रोहन और प्रिया की हाल ही में शादी हुई थी। रोहन के ट्रांसफर के बाद दोनों सपनों के शहर मुंबई आए थे। पिछले 10 दिनों से वे एक अच्छा घर ढूंढ रहे थे, लेकिन उनके बजट में कुछ नहीं आ रहा था। तभी उन्हें एक ब्रोकर मिला, मिस्टर डिसूजा। एक शानदार बहुमंजिला बिल्डिंग, रॉयल ऑर्किड हाइट्स। ब्रोकर उन्हें 13वें फ्लोर का एक अपार्टमेंट दिखाता है। इटालियन मार्बल, मॉडर्न किचन और बड़ी बड़ी खिड़कियां। प्रिया हैरानी से, रोहन ये तो बहुत महंगा लग रहा है, हमारा बजट? ब्रोकर मुस्कुराते हुए, अरे मैडम, आप लकी हैं, मकान मालिक विदेश में सेटल हो गए हैं, उन्हें बस घर की देखभाल के लिए कोई अच्छा परिवार चाहिए। किराया सिर्फ 10,000 रुपए। इतना सस्ता और इतना आलीशान। दोनों ने बिना कुछ सोचे तुरंत हाँ कर दी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुछ चीजें सस्ती नहीं, मुफ्त में जान लेने के लिए होती हैं। शिफ्टिंग हो चुकी है, घर बहुत सुंदर लग रहा है। रात का समय है, दोनों सो रहे हैं। अचानक खुर खुर किसी के नाखूनों से दीवार को खुरचने की आवाज। प्रिया की आंख खुलती है, वो रोहन को उठाती है। रोहन सुनो, बेडरूम की दीवार के पीछे से आवाज आ रही है। रोहन नींद में, अरे पुरानी बिल्डिंग है, पाइपलाइन में चूहे होंगे, सो जाओ। लेकिन वो चूहे नहीं थे। अगले कुछ दिनों में अजीबोगरीब घटनाएं बढ़ने लगी। घर का तापमान हमेशा बहुत ठंडा रहता, खासकर लिविंग रूम की उस बड़ी सफेद दीवार के पास। प्रिया लिविंग रूम में सफाई कर रही है, तभी उसे उस बड़ी सफेद दीवार पर एक हल्का भूरा धब्बा दिखाई देता है। वो एक गीले कपड़े से उसे रगड़कर साफ कर देती है। अगले दिन वो धब्बा फिर से वापस आ जाता है, और इस बार वो थोड़ा बड़ा और लाल रंग का है। उसमें से सड़े हुए गोश्त जैसी अजीब सी बदबू आ रही है। रात के 3 बज रहे हैं। रोहन नाइट शिफ्ट पर है। प्रिया घर में अकेली है। अचानक बिजली चली जाती है। प्रिया डरते हुए अपने मोबाइल की टॉर्च जलाती है और लिविंग रूम की तरफ जाती है। वो देखती है कि दीवार का वो लाल धब्बा अब इंसानी चेहरे के आकार का लग रहा है। वो हिम्मत करके अपना कान उस ठंडी दीवार पर लगाती है, और फिर एक बहुत ही भारी कांपती हुई फुसफुसाहट सुनाई देती है। यहाँ से भाग जाओ, वो हमें खा रही है, भाग जाओ। प्रिया चीख कर पीछे गिर जाती है। तभी रोहन घर आता है और लाइट आ जाती है। प्रिया रोते हुए रोहन को सब बताती है। अगली सुबह रोहन को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो सोचता है कि दीवार के पीछे कोई मरा हुआ जानवर या सीलन है जो प्रिया को डरा रही है। रोहन, मैं आज इस दीवार को तोड़कर देखता हूं कि आखिर पीछे है क्या। रोहन एक बड़ा हथौड़ा लाता है। वो उस लाल धब्बे के ठीक बीच में पूरी ताकत से हथौड़ा मारता है। क्रैक, प्लास्टर टूटकर गिरता है। रोहन लगातार वार करता है और दीवार में एक बड़ा सा छेद हो जाता है। अंदर घुप अंधेरा है। तेज सड़ांध वाली हवा का झोंका बाहर आता है। भयानक खामोशी। रोहन मोबाइल की टॉर्च जलाकर उस छेद के अंदर झांकता है। जो वो देखता है, उसके हाथ से फोन छूटकर गिर जाता है। उसका चेहरा पीला पड़ चुका है। दीवार के पीछे कोई पाइपलाइन नहीं थी। वहां एक बहुत पतली सी जगह थी, और उस जगह में लोग थे। कैमरा छेद के अंदर जाता है। वहां ईंट और सीमेंट के बीच इंसानी शरीर फंसे हुए हैं। वे पूरी तरह मरे नहीं हैं। उनकी आंखें पथरा गई हैं। उनके शरीर कंक्रीट का हिस्सा बन चुके हैं। उन चेहरों में एक चेहरा उस ब्रोकर का भी है जिसने उन्हें ये घर दिलाया था। रोहन पीछे हटता है और प्रिया का हाथ पकड़कर चिल्लाता है, प्रिया भागो यहाँ से, ये अपार्टमेंट, ये जिंदा है। लेकिन इससे पहले कि वो मेन डोर तक पहुंच पाते, दरवाजा गायब हो जाता है। वहां सिर्फ एक सपाट दीवार। पूरी बिल्डिंग के हिलने की आवाज आती है। दीवारों से कंक्रीट के हाथ बाहर निकलने लगते हैं। वो टूटी हुई दीवार अचानक बड़ी होने लगती है। एक अदृश्य ताकत प्रिया को घसीटते हुए दीवार के उस छेद की तरफ ले जाती है। प्रिया, रोहन बचाओ मुझे। रोहन उसे पकड़ने दौड़ता है, लेकिन दीवार से निकले कंक्रीट के हाथ रोहन को भी जकड़ लेते हैं। छेद के अंदर मौजूद वो अधमरे लोग अजीब सी डरावनी मुस्कान के साथ उन्हें अंदर खींच लेते हैं। एसएफएक्स, एक भयानक चीख, और फिर अचानक सब शांत। अगले दिन की सुबह, सूरज की रोशनी, फ्लैट एकदम चकाचक है। लिविंग रूम की सफेद दीवार एकदम नई और साफ है। कोई छेद नहीं, कोई धब्बा नहीं। मेन डोर खुलता है। अंदर एक और नया शादीशुदा जोड़ा आता है। उनके साथ एक नया ब्रोकर है। ये नया ब्रोकर कोई और नहीं बल्कि रोहन है। रोहन के चेहरे पर एक मृत बनावटी मुस्कान है और उसकी आंखें एकदम काली और भावहीन है। रोहन ब्रोकर के रूप में, देखिए सर, एकदम नया लग्जरी अपार्टमेंट, एकदम शांत माहौल, और किराया बहुत सस्ता। नई लड़की मुस्कुराते हुए लिविंग रूम की उस बड़ी सफेद दीवार को छूती है। वाह, ये दीवार कितनी ठंडी है। तभी केवल दर्शकों को दीवार के अंदर से आती हुई एक बहुत ही धीमी दर्द भरी फुसफुसाहट सुनाई देती है। प्रिया की आवाज, बचाओ। लड़की पीछे मुड़ती है। क्या तुमने कुछ कहा? रोहन बनावटी मुस्कान के साथ,
नहीं मैडम, शायद बाहर हवा चल रही है। कुछ घर आपको पनाह देते हैं और कुछ घर आपको निगल जाते हैं।